बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड जुमातुल मुबारक टू एवरीवन। और आज की वीडियो है बहुत ही ख़ास क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चाइनीज़ डिशेस। 4 चाइनीज़ डिशेस इन वन वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन सारी डिशेस ही कमाल की हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। और जनाब अगर तो आप खाना बना रहे हैं पार्टी के लिए या बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं आप लोगों के घर, तो कोशिश ये करें कि एक दिन पहले मैरिनेशन कर लें। स्पेशली चाइनीज़ फूड जो होता है उसकी मैरिनेशन और कटिंग जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। कटिंग भी आप एक दिन पहले कर लें और मैरिनेशन। और मैंने भी कुछ ऐसा किया था, सबसे पहले मैंने सारे चिकन को नमक और विनीगर में भिगो के रख दिया था और आधा घंटा भिगोने के बाद फिर मैंने इसको धो लिया था। और दूसरी तरफ मैंने जनाब सारी सब्जियां काट ली थी ताकि अगले दिन, क्योंकि मैंने खाना लेके जाना था, हम लोग कर रहे थे 1 डिश पार्टी और मैंने चूज़ किया था चाइनीज़ फूड। तो जनाब चाइनीज़ फूड का टैलेंट जो मेरे अंदर गुड के भरा हुआ है, आज मैं आप सब लोगों के सामने वो आश्कार करने लगी हूँ, तो रेडी हो जाए। सबसे पहली डिश जो है वो है चिकन शाशलिक। और मैंने सारी बोटियों को अच्छी तरह से धो के फिर मैंने उसकी मैरिनेशन स्टार्ट की थी। इसमें मैंने नमक ऐड किया है, काली मिर्चें ऐड की हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, चिली फ्लेक्स डाली थी, थोड़ा सा विनीगर डाला था और लेमन डाला था और क्रश की हुई मैंने डाली थी ग्रीन चिलीज़। ठीक है जी। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था सारी रात के लिए भी। और अगले दिन भी मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने खाना रात को लेके जाना था शाम को, तो कोई मैंने 10 को बजे बनाना स्टार्ट किया था नाश्ते के बाद। तो जी ये होगा, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन कोई 1.5-2 किलो होगा। और इसमें मैंने अपने हिसाब से डाली थी क्योंकि चाइनीज़ फूड जो है आपको पता है बहुत स्पाइसी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने उस हिसाब से डाली थी कि मज़ेदार हो, टेस्टी हो। क्योंकि जब आपने खाना कहीं और लेके जाना होता है तो आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना सकते, ना फीका बना सकते जी। तो ये अगले दिन की वीडियो है। मैंने ऑयल में सारा चिकन डाल के फ्लेम जो थी वो फुल कर दी थी और चिकन को मैंने अच्छी तरह से जो है भून लिया था। जस्ट आपने पानी ड्राई करना है, पानी ड्राई करने में जितना पक जाए आपने पका लेना है। आंच आपने रखनी है फुल। तो जी यहाँ पे अब मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया था, अल्लाह आपका भला करे। और फिर इसके बाद हम उसी ऑयल में जो है हम सारी अपनी सब्जियां डालेंगे। मैंने डाली थी कैप्सिकम, डाली थी गाजर, डाली थी प्याज, डाली थी और मैंने मशरूम डाले थे। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है पाइनएप्पल डाला था। अगर आपके पास टिन वाला है वो भी चलेगा, मेरे पास टिन वाला था, फ्रेश नहीं था। अगर फ्रेश है तो फिर तो क्या ही बात है, आप फ्रेश डाल दें और इसका फ्लेवर चिकन शाशलिक में इतना मज़ेदार आता है। पाइनएप्पल कोई भी नहीं डालता लेकिन मैं डालती हूँ, यकीन करें आप पाइनएप्पल डाल के बनाएं, आपका खाना इतना मज़ेदार बनेगा चाइनीज़ कि आप जो है मुझे दुआएं देंगे। प्लीज़ दुआ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है जी। तो उसी ऑयल में मैंने सब्जियां डाल के, ये भी मैंने आंच फुल करके इनको जस्ट मैंने सौते किया था और फिर मैंने चिकन के साथ ही इनको निकाल लिया था। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब्जियों के अंदर ही सॉस बनाना स्टार्ट कर देते, तो वो सब्जियां ना फिर बड़ी सैगी सी हो जाती हैं अंदर। वो जो एक टेस्ट होता है ना चाइनीज़ का,
वो नहीं आता। तो जी यहाँ पे अब मैंने इसमें पाइनएप्पल भी डाल दिया है और अल्लाह आपका भला करे, तेज़ आंच करके मैं इसको भून रही हूँ। भून के फिर हम ये सारी सब्ज़ी भी चिकन में ही निकाल लेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। और ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ऐसे ही खा लूँ। फिर जनाब आपने पैन को अच्छी तरह से धो लेना है, जो जला शला हुआ है वो सारा आपने साफ़ कर लेना है ताकि वो सॉस में ना जाए। ठीक है जी। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 चम्मच मैंने लिया था और इसको अच्छी तरह से आपने भून लेना, इसको आपने ब्राउन कर लेना है। ठीक है जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो की प्यूरी। ठीक है जी, आपने प्यूरी डालनी है, इसमें टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटो सॉस डालूँगी, वो है जी वेजिटेबल टमाटो सॉस। उसमें थोड़ी थोड़ी ना वेजिटेबल की भी चंक्स हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे। उससे ना एक तो आपकी सॉस बड़ी अच्छी बनती है और मज़ेदार बड़ी बनती है। और चिकन शाशलिक में जितनी अच्छी आपकी सॉस बनी हुई होगी उतना ही ये टेस्टी बनेगा। इसमें जी अब मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। सोया सॉस तकरीबन मैंने 2 स्पून डाले थे, 2 टीस्पून। और इसमें तकरीबन 1 स्पून मैंने डाला था इमली का पल्प। ठीक है जी, वो मैंने डाला था। आपकी मर्ज़ी है, वो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप डाल भी सकते हैं। ठीक है जी। फिर मैंने उसमें डाला है वेजिटेबल सॉल्ट। ये इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 1 स्पून इसमें मैंने भर के डाला है काली मिर्चों का। ब्लैक पेपर ऑलरेडी मैंने चिकन में भी डाला था, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अभी मैं इसमें डालूँगी चिल्ली सॉस। यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ केचप। केचप आप अपने हिसाब की डाल लें, मैंने अपने हिसाब की डाली थी, जितना चिकन था उस हिसाब से। और तकरीबन ये होगी छोटी वाली प्याली केचप की मैंने डाली थी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा मेजरमेंट नहीं करती हूँ चीज़ों की, और अल्लाह का शुक्र है कि वो परफेक्ट बन जाती हैं। या फिर इसकी ये रीज़न है कि खाना पका पका के आपको हिसाब आ जाता है, क्योंकि मैंने कभी भी चीज़ें मैयर नहीं की हैं। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना आपका चिकन है उस हिसाब से आप डालें। आप तीखा खाते हैं, आप हल्का खाते हैं, चाइनीज़ आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बना सकते हो जी। तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ डाली है 2-3 चमचियाँ मैंने डाली हैं चीनी की, और ये है चिल्ली सॉस। तकरीबन 1 स्पून होगा या उससे ज़्यादा होगा। और जी ये इसमें मैंने डाल दिया है पाइनएप्पल का जूस। ठीक है जी, अब हमने इस सॉस को अच्छी तरह से पकाना है। और सॉल्ट भी मैंने इसमें डाला था, शायद मेरे से वो स्किप हो गई वीडियो, और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला था क्योंकि चिकन में ऑलरेडी है। ठीक है, फिर आप उसको टेस्ट कर लें, आप और भी ऐड कर सकते हैं, आप साथ साथ टेस्ट करते जाएं। ठीक है जी, सॉस हमारी अच्छे से पक गई है। यहाँ हम कॉर्नफ्लावर ले लेंगे और सॉस को गाढ़ा करने के लिए हम डाल देंगे। वैसे तो ऑलरेडी वो गाढ़ी है, लेकिन ये चिकन शाशलिक में हमें डालना होता है, क्योंकि जब हम चिकन डालेंगे, सब्जियां डालेंगे, तो वो एक गाढ़ी सी लेयर बनती है जो कि इसी से बनती है। ठीक है जी, ये डालने के बाद फिर हम सॉस को दोबारा अच्छी तरह से पकाएंगे जी। तो अच्छी तरह से बना के जब पक जाएगी सॉस हमारी, तो हम इसमें चिकन और हम अपनी सब्जियां जो हैं वो डाल देंगे। अच्छा, जब मैंने ये सारा कुछ डाला तो हमारा बर्तन पड़ गया छोटा, और फिर मुझे बाद में बर्तन चेंज करना पड़ा, क्योंकि कोई भी आप सॉस बनाते हो ना तो उसके बबल्स बहुत बनते हैं, और माशाल्लाह से चिकन और सब्जियां काफ़ी थी, तो फिर मुझे बर्तन चेंज करना पड़ा था जी। तो ये संडे का दिन था और फजर बीबी घर पे थी, तो उसने फिर मेरी हेल्प की वीडियो शूट करने में। तो जी ये देखें, अब यहाँ पे हमारा बर्तन पड़ गया है छोटा,
तो अब हम चेंज कर लेंगे बर्तन। जी, तो मैंने चिकन और सब्ज़ियाँ डालने के बाद तकरीबन इसे मैंने हाफ़ एन आवर तक पकाया था और माशाल्लाह से सारा खाना ही, चारों डिशेस ही बहुत मज़ेदार बनी थी। अगर आप खाना बनाने से पहले दरूद पाक पढ़ लें तो अल्लाह अल्लाह ने दरूद पाक में इतनी ताकत रखी है, इतनी मिठास, इतना सुकून रखा है अल्लाह पाक ने कि देखिए, आप खाना बनाते हो, आप दरूद पाक पढ़ते हो तो अल्लाह ताला खाने में इतनी ज़्यादा लज़्ज़त डाल देते हैं। और स्पेशली जब आपने खाना कहीं लेके जाना होता है, किसी ने घर आना होता है या आपने भेजना होता है, तो आपको ये होता है कि मेरा खाना अच्छा बन जाए, अल्लाह ताला इज़्ज़त रख ले। तो अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त रखी थी माशाल्लाह। खाना बहुत मज़ेदार बना था, चारों डिशेस ही बहुत यमी बनी थी। जो चिकन साते मैंने बनाया था वो तो जाते ही यूं 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 गायब हो गया था कि पता ही नहीं चला था। और बाकियों ने भी, जिन्होंने खाना सबने बनाया हुआ था, सब ने बहुत मज़ेदार बनाया था, सबका खाना बहुत टेस्टी था। तो जी, सेकंड डिश हम बना रहे हैं चिकन चाउमीन विद वेजिटेबल्स। जी, तो इसके लिए मैंने चिकन को लंबा लंबा काट लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी चिकन को शेप दे सकते हैं। और उसमें फिर मैंने डाली हैं काली मिर्चें डाली हैं, मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाली हैं। मैं इसमें डालूँगी, अल्लाह आपका भला करे, सॉल्ट डाला है या शायद आगे जाके डालूँगी। एनीवेज़ दी, आपने उस चिकन को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, फिर आपने उसमें अपनी सब्ज़ियाँ डाल लेनी है, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है। मुझे गाजरें, कैप्सिकम, मशरूम मुझे बहुत पसंद है और इसमें मैंने ब्रोकली डाली थी, मैंने बंद गोभी डाली थी इसमें। आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी सब्ज़ियाँ डालें, लेकिन मेन सब्ज़ियाँ यही हैं। और मशरूम से जो है आपके खाने में बड़ा टेस्ट आता है। अल्लाह ताला ने इसमें मशरूम में बड़ी ग़िज़ाइयत रखी है और इसमें बड़े हेल्थ वाइज भी आपके बड़े फ़ायदे हैं। ठीक है जी, आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें मैंने डाला है वेजिटेबल सॉल्ट डाला है और मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी। और फिर जनाब, तेज़ आंच पे आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है और फिर आपने इसमें बॉइल्ड चाउमीन डाल देनी है। ठीक है जी, बॉइल्ड चाउमीन या बॉइल्ड नूडल्स आप डाल दें। और मैंने इसमें केचप डाली थी 3-4 स्पून तकरीबन, और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और ये देख के जो है ना, दिल चाह रहा था कि बंदा खा जाए। और इसमें मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई थी, लेकिन क्योंकि टाइम कम था और जब आपने ज़्यादा डिशेस बनानी होती हैं तो आप पे प्रेशर भी होता है कि पता नहीं मैं बना पाऊँगी या नहीं। लेकिन जो मैंने मैरिनेशन और कटिंग वाला काम एक दिन पहले किया था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी। और सेम डे जब आपने खाना बना के जाना होता है, ख़ुद भी तैयार होना, बच्चों को भी तैयार करना, ये जो है ना, बड़ा आप पे प्रेशर होता है। खाना बना के जो ले जाना होता है ना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर आपको ये भी होता है कि बन मज़े का जाए। तो जी, यहाँ हमारी चाउमीन रेडी हो गई हैं, जो कि बहुत ही आसानी से, और ये इतनी यमी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मैंने थोड़ी सी खाई थी, फिर मैंने कहा वहाँ जाके खाऊंगी, लेकिन वहाँ जाके भी ना आप वैसे नहीं खा पाते हो। बच्चों के साथ बस आप भाग दौड़ के ही खाते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फूड वॉज सो यमी। तो जी, ये देखें, यहाँ हमारी चाउमीन रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस। तो जी, चाइनीज़ राइस बनाने के लिए यहाँ मैंने अदरक लहसुन लिया है, ज़्यादा सारा ऑयल लिया है, चावलों के हिसाब से मैंने ऑयल लिया था।
और पहले हम यहाँ सब उसका मसाला बना लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। मैंने ये किया था कि मैंने चावल बॉयल करके रख लिए थे और उसका सारा मसाला बना के रख लिया था, और फिर जाने से पहले मैंने इनको दम लगाया था ताकि चावल जो हैं वो फ्रेश फ्रेश रहें। ठीक है जी। इसमें अब मैंने डाला है हरा प्याज डाला है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने 4 इसमें अंडे डाले थे, उनमें नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से फेंट के, और फिर मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी थी। सब्जियों में कैरेट है, कैप्सिकम है, बंद गोभी है, और अल्लाह आपका भला करे, हाँ यही सब्जियां थी। और जनाब उसमें मैंने काली मिर्चें, सोया सॉस एंड अगेन वेजिटेबल सॉल्ट, और फिर जी बस हम इसको अच्छी तरह से भून के रख लेंगे। और फजर यहाँ कह रही थी कि मैंने भी डालना है फजर ने माशाल्लाह से जी मेरी बड़ी हेल्प की थी, और ढेर सारे सवाल मेरे से पूछे थे इतने सवाल पूछे थे। एक तो मैं फिज़िकली थक रही थी, तो मैं फजर बीवी ने मेंटली भी मुझे अच्छा खासा जो है वो टाइट किया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि बच्चे जो हैं, स्पेशली आपकी बेटियां किचन में इंटरेस्ट लेना, तो माँ को बड़ी खुशी होती है और आपकी हेल्प भी हो जाती है। समटाइम आपके काम बढ़ा भी बच्चे देते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ लर्न तो करते हैं। तो जी यहाँ बस फिर हमने मसाले के ऊपर चावल क्योंकि ऑलरेडी बॉयल थे, तो बस फिर हमने दम लगा लेने, और हमारे चाइनीज़ राइस रेडी हो गए। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। चलें जी, अब हम बनाते हैं चिकन साते, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ हम इसकी पहले कर लेते हैं मैरिनेशन में मैंने लीमू का रस लिया है, और उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला है, और मैंने उसमें सोया सॉस डाली है, थोड़ी सी मैंने उसमें टमाटो प्यूरी भी डाली है, और इमली का मैंने थोड़ा सा पल्प भी डाला है। सॉरी, ये इमली का पल्प नहीं है, ये इमली की सॉस है। मैं पल्प कह रही हूँ। चलें, एनीवेज इसमें जी अब मैं डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, और फिर मैंने इसमें डाली थी हॉट चिल्ली सॉस। इतनी हॉट नहीं है, बस उन्होंने थोड़ी सी मैंने इसमें चिल्ली सॉस डाली थी, और फिर मैंने इसमें डाली थी थोड़ी सी क्रीम डाली थी, तकरीबन 4 से 5 स्पून, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था मैदा। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो इसमें हम अपनी डाल देंगे जो हमने चिकन की छोटी छोटी सी बोटियाँ की हुई हैं, वो हम डाल देंगे। ठीक है जी। फिर इसमें मैंने चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और तो फिर मैंने रात को ही ये स्टिक्स में लगा के रख दिया था, ताकि मुझे सुबह ये वाला काम ना करना पड़े। जस्ट मैंने सुबह इनको फिर फ्राई किया था, जिसकी वजह से टाइम की बड़ी बचत हुई थी। और दूसरा, जो आप खाने को मैरिनेट करके सारी रात रखते हो ना, उसकी वजह से आपका खाना बहुत मज़े का बनता है। ठीक है जी। तो जनाब ये उससे अगले दिन की वीडियो है। फिर ये तकरीबन जाने से कोई आधा को घंटा पहले मैंने इनको फ्राई करना स्टार्ट किया था, ताकि गर्मा गर्म सब इंजॉय कर सकें, क्योंकि जो खाना फ्रेश खाने का मज़ा है ना, वो रखे हुए खाने का नहीं होता। तो जी दूसरी तरफ मैंने चिकन साते की बना ली थी सॉस, और सारे चिकन पे मैंने सॉस नहीं लगाई थी, क्योंकि वहाँ बच्चे भी थे, तो मुझे ये था कि बच्चे खा लें, क्योंकि सॉस थोड़ी तीखी थी। जी आपने हल्की आंच पे थोड़ा सा ग्रिल पैन पे ऑयल डाल के मैं वॉइस ओवर स्टार्ट करती हूँ और मिंसा भी बोलना स्टार्ट कर देती। हाय अल्लाह, मिंसा क्या हुआ है? अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको सॉस की रेसिपी फटाफट बता देती हूँ। इसमें जी है टमाटो प्यूरी है, टमाटो केचप है, चिली सॉस है, थोड़ा सा विनीगर है, सॉल्ट है, और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, और थोड़ी सी चिली सॉस है इसमें, और तिल आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। मैंने ऊपर भी लगाए थे, अंदर भी डाले थे। और फिर सिंपली आपने जब वो पक रहा हो, तो आपने उसमें इनको अच्छी तरह से चिकन को डिप कर लेना है, और आपका चिकन साते
पे रेडी है और ये मैं दोबारा बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही यमी बना था। और एक दफ़ा पहले भी मैंने चिकन आपके साथ शेयर किया था, लेकिन वो सिंपल मैंने ग्रिल किया था, वो भी बहुत मज़ेदार बना था। लेकिन ये जो सॉस के साथ चिकन बना है ये तो उफ कमाल ही बना था। आपको देखने में भी बहुत यमी लग रहा होना है। तो जनाब यहाँ पे मेरी चारों डिशेस बन गई थी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। और मेरे कहने पे आप इस तरह से अगर चाइनीज़ बनाएंगे तो यकीनन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और मुश्किल डिशेस बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है जी, यहाँ हम तैयार हो गए हैं। हमने कोई मैचिंग शैचिंग नहीं की थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत से मेरी और निसार की मैचिंग हो गई। जनाब इस जूती की भी एक स्टोरी है। मैंने ये बड़े शौक़ से ख़रीदी, ये ब्लैक शूज़ अपने कपड़ों के साथ मैच करके, लेकिन ये जब मैंने पहने तो मुझे बड़े थे और जब मैं चलती थी तो मेरे से सही चला नहीं जा रहा था और ये मेरे नसीबों में नहीं हुए, फिर मुझे सिल्वर पहनने पड़े। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पे जी रोटी खुल गई थी। सबसे पहले गोलगप्पे, और ये देखें जी माशाल्लाह से खाने जो हैं लजीज़ खाने आपको नज़र आ रहे होने। सारे खाने बहुत मज़ेदार बने हुए थे, सब ने बड़ी मेहनत की हुई थी और बहुत ही प्यार से सब खाना बना के लाए थे। बड़ा मज़ा आया था, बड़ी प्यारी न्यू ईयर का जो स्टार्ट था वो बड़ा अच्छा हुआ था। सब ने मिल के खाया, खूब हम लोगों ने गप्पे मारी और अल्लाह खैर सल्ला। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ गोलगप्पे। और फिर जी उसके बाद इन लोगों ने तो जी ये पार्टी निसार और उसके फ्रेंड्स के ऑफिस में थी और अल्लाह आपका भला करे। उसके बाद फायरवर्क का भी इंतज़ाम किया हुआ था इन लोगों ने। लेकिन क्योंकि इतनी ठंड थी उस दिन, इतनी ठंड थी और तो बच्चे जो है वो डर गए थे। मिनसा भी डर गई, फजर भी डर गई। मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर इनकी वजह से हमें वापस आना पड़ा क्योंकि बच्चे डर गए थे। और अल्लाह आपका भला करे। चले जी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं बोल दूँ कि मेरा मुँह थक गया। चले जी, मुझे दुआएं दीजिएगा। खुदा